प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात है कि एक गांव था बहुत ही हरा भरा। यहाँ पर एक घर था और उस घर में राजू किसान रहा करता था। राजू किसान के पास गाय थी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। गाय अब दूध भी नहीं देती थी, लेकिन अपने ज़माने में गाय ने बहुत दूध दिया राजू को। और अब उसकी दो बेटियां थीं जो कि अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा भर भर के दूध देती थीं। राजू को उस बूढ़ी गाय से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो उसको बिल्कुल भी नहीं बेचता था कि हालांकि वो अब दूध भी नहीं देती थी, लेकिन राजू को उससे बहुत मोहब्बत थी। उसने सोचा था कि इसने मेरा बहुत साथ दिया है और उसका दूध भी बहुत ही मज़ेदार और मीठा होता था। तमाम गांव के लोग सब घरों को छोड़कर सिर्फ राजू से ही दूध लेने आते थे, क्योंकि राजू की गाय का दूध बहुत ही सेहत बख्श था। बच्चे उसको पसंद करते थे और राजू की गाय दूध देती भी बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव को दूध उसी से पूरा हो जाता था। हर कोई राजू की गाय का दूध ही लेना चाहता था। राजू के घर में लाइन लगी रहती थी दूध लेने वालों की। लोग अपने बर्तन भर भर के दूध लेकर जाते थे और राजू खुद भी और उसके बच्चे भी दूध पीते थे। लेकिन अब बूढ़ी गाय दूध नहीं देती थी, लेकिन अब उसकी दोनों बेटियां उसकी तरह ही दूध देती थी बहुत ज़्यादा। राजू उसकी बेटियों से भी बहुत खुश था और वो भी अपनी बेटियों को कहती थी कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है। और उसकी बेटियां कहती थी कि माँ आप ठीक कहती हो, हम बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर ही चल रही हैं। और गाय कहती थी कि राजू जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे भी अपने मालिक से बहुत मोहब्बत है, वो मुझे कभी नहीं बेचेगा। और राजू जो था वो यही चाहता था कि गाय हमेशा उसके पास रहे। एक दिन राजू शहर जा रहा था दूध बेचने के लिए कि उसने अपनी बीवी से आकर कहा कि सुनती हो, मैं दूध बेचने के लिए जा रहा हूँ शहर, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम ऐसे करना कि गाय के लिए चारा काट लेना और ला देना और रख देना, मैं आकर काट लूँगा और उनको गायों को डाल दूँगा। उसकी बीवी ने कहा ठीक है, तुम जाओ, फिक्र मत करो, मैं जाके चारा काट लाऊंगी। फिर राजू अपनी गाड़ी में दूध भरकर शहर ले गया, क्योंकि वो हर रोज़ दूध शहर ले जाता था अपनी गाड़ी में भर के और शहर बेच जाता था और अच्छे दाम कमा लेता था। इसी तरह राजू अपनी गाड़ी में दूध भर कर ले गया। अब जब उसकी बीवी पट्ठे काट कर ला रही थी तो वहाँ पर उसको कसाई मिल गया और उसने कहा अपनी गाय, बूढ़ी गाय बेच दो, क्यों उसको मुफ्त का खिला रही हो, वो अब किसी काम की नहीं है, तुम्हें मैं 8,000 दे दूँगा, तुम वो बेच दो, तुम्हारा फ़ायदा है। उसकी बीवी ने कहा कि राजू ऐसा नहीं चाहता। उसने कहा राजू को समझाना। उसकी बेगम ने सोचा मैं ज़रूर समझाऊंगी और फिर घर आ गई। जैसे ही राजू आया उसकी बीवी ने कहा कि सुनो, अब इस बूढ़ी गाय को बेच दो, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, मुफ्त का खिला रहे हैं इसको और मेहनत अलग करना पड़ती है इसके लिए। राजू ने कहा ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इसने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे दिन बदल गए, इसने इतना दूध दिया और ये हमें तंग भी नहीं करती। राजू की बीवी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। राजू बहुत लड़ा अपनी बीवी से और उसकी बीवी ने अपनी बात मनवा कर छोड़ी। और एक दिन राजू थक हार कर उस कसाई को साथ लेकर आ गया और आकर उसने उस गाय से कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, और रोने लगा और रोते रोते चला गया। बूढ़ी गाय ने कहा कि पता नहीं ये क्यों रो रहा है और उसने ऐसा क्यों कहा। उसने अपनी बेटियों को कहा कि पता नहीं ये मालिक मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा था, हालांकि मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मुझे पता है। और फिर एक दिन वो कसाई आया और राजू ने गाय की रस्सी उसके हाथ में पकड़ा दी। गाय जाना नहीं चाहती थी, गाय बहुत धीरे धीरे और रुक रुक कर चल रही थी, जैसे ज़बरदस्ती उसके साथ जा रही हो। ये मंज़र देखकर उसकी बेटियां भी रोने लगी और गाय की आंखों में भी आंसू थे। गाय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर राजू भी रो रहा था और उसकी बेटियां भी रो रही थीं। वो कसाई गाय को खींचता हुआ ले गया। उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी कि गाय जाना चाह रही है कि नहीं जाना चाह रही है। राजू बहुत रोया और अपनी बीवी से नाराज़ भी था और उसने अपनी बीवी को लाकर पैसे दिए कि ये लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई, ये आ गए तुम्हारे पैसे। उसकी बीवी ने कहा वाह वाह, इतनी रकम इतने दिनों के बाद हासिल हुई है, मैं तो इसके झुमके बनवाऊंगी, बहुत अच्छा हुआ वो बूढ़ी गाय चली गई है, मुफ्त का चारा खाती थी, उसके लिए अलग से चारा काट के लाना पड़ता था। राजू कुछ भी ना बोला और चला गया।
अब तो उसकी बेटियां उसके लिए रो रो कर पागल हो चुकी थी। उधर वो कसाई उस गाय को ले जाकर अपने तबेले में बांधने लगा। उसने अपने नौकर से कहा कि इसको यहाँ बांध देते हैं, और उसके नौकर ने उसको एक जगह बांध दिया। वहाँ पर और भी गायें थीं जो कि चुपचाप खड़ी थीं। उन्होंने गाय से पूछा कि बहन, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, कैसे आ गई? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है। मेरा मालिक तो मुझे भेजना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मालकिन जो हैं वो मुझे नहीं रखना चाहती। लेकिन मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर हूँ। रात हो गई। उस गाय ने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, और उसने जब दोनों गायें सो रही थीं जो कि उसके साथ बंधी हुई थीं, तो उसने कोशिश करके अपनी रस्सी को तुड़वा लिया, और जल्द ही उसकी ये कोशिश कामयाब हुई और गाय भाग निकली। गाय बहुत तेज़ी से चलती हुई जा रही थी, और चलते चलते वो घर पहुंच गई। घर आकर वो अपनी बेटियों से मिली। उसकी बेटियां अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गई। दोनों ने कहा, माँ तुम यहाँ पर पहुँच गई। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ मैं आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बेटियां बहुत खुश हुई और कहा, माँ अब हमें छोड़ के मत जाना, हम बहुत उदास हो गई थी तुम्हारे लिए। और सुबह जब राजू उसकी बेटियों के लिए आया कि वो दूध निकाले, तो उसने देखा कि यहाँ पर बूढ़ी गाय खड़ी है। वो खुशी से चिल्लाने लगा और अपनी बीवी को आवाज़ें दी कि इधर आओ, देखो तो कौन आया है यहाँ पर। उसकी बीवी आई और कहा, क्या शोर मचा दिया, कौन आया है? और जब देखा कि वो गाय यहाँ खड़ी है तो बोली, अरे ये यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो वहाँ से लगता है भाग कर आ गई है। जाओ उस कसाई को बुलाओ और उसको हवाले करो, वरना तो वो हमें पैसे भरवाएगा हमसे। ये यहाँ पर क्यों आ गई है? राजू ने कहा, तुम कहती तो ठीक हो, चलो तुम दोबारा कहती हो तो मैं इसको छोड़ आता हूँ। हालांकि मेरा दिल नहीं मान रहा इसको छोड़ने पे, लेकिन क्या करूँ कि उससे पैसे ले रखे हैं, और ये गाय जो है ज़बरदस्ती आ गई। उसने कसाई को बुलवाया और कहा कि ये तुम्हारी गाय यहाँ आ गई है। अब गाय ने अपनी बेटियों से कहा कि मैं अब जान गई हूँ कि मेरा जाना ही ज़रूरी है, और अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। बेटियाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और गाय खुद भी रो रही थी। अब वो अपना दिल हार चुकी थी। उसको पता था कि ये सब होना है, और वो चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ी जो उसे लेकर जा रहा था। उसे पता था कि अब मुझे जाना ही है, इसलिए अब उसने कोई ज़िद नहीं की और चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यहाँ पीछे उसकी बेटियाँ बहुत रो रही थीं, और उन्होंने दूध देना बंद कर दिया था। अब तो किसान और उसकी बीवी अपने बर्तन खाली उठाते उनके आगे से, वो क्योंकि दूध नहीं दे रही थी। सब लोग परेशान थे। उसकी बीवी ने कहा, अरे जी देखिए तो किसकी नज़र लग गई हमारी गाय को, कोई भी दूध नहीं दे रही है। तब राजू ने कहा कि ये गाय की नज़र नहीं है, ये उस बूढ़ी गाय की आह है जो हमें लग गई है। तुमने बहुत जुल्म किया, ये उसका ही किया धरा है सब कुछ। उसकी बीवी ने कहा, जैसा भी हो, अब आओ हम उस गाय को वापस लेकर आते हैं, चाहे हमें इसके लिए कुछ करना पड़े। और वो चल दिए गाय को लेने के लिए। आगे एक बूढ़ा आदमी उस गाय को लेकर जा रहा था जिसको उस कसाई ने उसको बेच दिया था। उस आदमी ने कहा कि ये मेरी गाय है, इसे मुझे दे दो। उसने कहा, मैंने डबल पैसों में ख़रीदा है। राजू ने कहा, ये डबल पैसे रखो और इस गाय को हमें दे दो, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मुझे मेरी रकम दो और ले जाओ। इस तरह वो उस गाय को वापस ले आए। गाय वापस आई तो उसकी बेटियां भी खुश हो गईं, और गाय ने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अब मैं वापस आ गई हूँ और कभी नहीं जाऊँगी। राजू ने भी उससे बहुत प्यार किया, और उसकी बीवी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो गाय, तुम बहुत अच्छी हो, मैं गलती पर थी, तुम्हारी वजह से ही सारा ये कर्म था, अब तुम नहीं हो तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे माफ़ कर दो। और वो वहाँ से चले गए। अब गाय बहुत खुश थी और उसकी बेटियाँ भी बहुत खुश थी। गाय ने कहा, मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मुझे वापस ले आए मेरी बेटियों। और फिर इसके बाद उसकी बेटियों ने दोबारा से बहुत ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। अब वो पहले से भी ज़्यादा दूध देती थी और भर भर के देती थी, और दूध की तासीर भी बहुत अच्छी थी। राजू और उसकी बीवी बहुत खुश थे। अब वो बूढ़ी गाय का और ज़्यादा ख्याल रखते थे, और उसकी बेटियों का भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ था। अब पूरा गांव उनसे दूध लेता था, और राजू दूध को शहर में भी बेच देता था। इस तरह राजू बहुत अमीर हो गया, और उसकी बेगम ने कहा कि शुक्र है हमने जल्द ही अपनी गलती सुधार ली। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक बूढ़ी गाय की कहानी जो कि बहुत अच्छी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अभी हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ सब तक पहुँच सकें।